इन अश्वेत कामगारों ने हैरानी से देखा। उन्होंने पहली बार किसी गोरे आदमी को एक अश्वेत व्यक्ति के लिए कार चलाते हुए देखा था। सभी लोगों को अपनी ओर घूरते देखकर संगीतकार घबरा गया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गया। वे नॉर्थ कैरोलिना पहुंचे, जहां उन्हें एक भोज में आमंत्रित किया गया था। मुख्य व्यंजन फ्राइड चिकन था। साफ दिखाई दे रहा था कि वहां अब भी नस्ल भेद जिंदा था। संगीतकार को यह देखकर बहुत अपमान महसूस हुआ, फिर भी उसने पूरे दिल से पियानो बजाया। जैसे ही उसका प्रदर्शन खत्म हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन जब वह बाथरूम जाने लगा तो मेजबान ने बाहर बने एक गंदे शौचालय की ओर इशारा कर दिया। संगीतकार ने तुरंत मना कर दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वे एक सूट की दुकान पर पहुंचे। शुरुआत में दुकानदार मुस्कुराकर बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सूट उस अश्वेत संगीतकार के लिए है, उसने गुस्से में सूट वापस खींच लिया और कहा, पहले पैसे दो। ये खुलेआम नस्ल भेद था। संगीतकार चुपचाप दुकान से बाहर निकल गया। ड्राइवर गुस्से से जल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उस रात संगीतकार ने अपने सारे दर्द को पियानो की धुनों में उतार दिया। यात्रा के दौरान वे गलती से ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां अश्वेत लोगों को रात में रुकने की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने उनकी कार रोक ली। बहस बढ़ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। संगीतकार ने केवल एक फोन किया। 10 मिनट बाद आदेश आ गया, दोनों को तुरंत रिहा कर दिया जाए। तभी ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह व्यक्ति सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि बेहद प्रभावशाली और शक्तिशाली इंसान भी था। आधी रात को उन्हें एक ऐसा मोटेल मिला जहां अश्वेत लोगों को ठहरने की अनुमति थी। इस बार ड्राइवर भी वहीं रुका। अब वह धीरे धीरे अपने दोस्त के अकेलेपन को समझने लगा था। आखिरी शो में उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन उन्हें अंदर ले जाने के लिए मुख्य दरवाजे के बजाय पीछे का दरवाजा इस्तेमाल किया गया। उन्हें जो कमरा दिया गया वह छोटा, गंदा और रसोई जितना तंग था। इतना ही नहीं, संगीतकार को रेस्तरां में खाना खाने की भी अनुमति नहीं थी। आयोजक ने ड्राइवर को पैसे देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे जमीन पर फेंक दिए और संगीतकार के साथ वहां से चला गया। आखिरकार वे सड़क किनारे बने एक छोटे से रेस्तरां में पहुंचे। वे वहां मौजूद बाकी लोगों से अलग दिखाई दे रहे थे, फिर भी किसी ने उनके साथ भेदभाव नहीं किया। वहां एक पुराना पियानो रखा था। संगीतकार ने पियानो बजाना शुरू किया। दूसरे संगीतकार भी उसके साथ शामिल हो गए। उस रात बहुत लंबे समय बाद उसने सच में पूरे दिल और खुशी के साथ पियानो बजाया।